नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं इस्मत मुजीब। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर। कानपुर में व्यापार मंडल ने एक बार फिर भरी हुंकार जहां पर नकदी सीमा राशि बढ़ाए जाने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस शहर में सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष रूप से एक्टिव है। एफएसटी टीम के वाहन चेकिंग में रोज नकदी रकम पकड़ी जा रही है, जिससे नाराज व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने आज जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा और नकदी सीमा राशि बढ़ाए जाने के लिए पैरवी की। व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने नकदी सीमा राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाए। व्यापारियों के अनुसार सहालक का दौर चल रहा है, जिस कारण आसपास के व्यापारी लघु उद्योग से जुड़े छोटे छोटे उत्पादों को खरीदने के लिए नगद रुपया लेकर शहर में आते हैं। शहर की सीमाओं पर एफएसटी टीम और लोलिस की चेकिंग के भय से व्यापार चौपट हो रहा है। व्यापारियों में भय का माहौल व्याप्त। आज इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, कानपुर नगर और कानपुर देहात के जो संयुक्त तत्वाधान में हम लोग ने आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है कि जिसमें जो नगद सीमा राशि की सीमा है 50,000, इसको 1 लाख कर दिया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा व्यापारी वर्ग भयभीत है। जिस तरह से उनके पास चेकिंग के नाम पे उनकी उत्पीड़न हो रहा है, जैसे कोई वो आतंकवादी हो, कोई अपराधी हो, कोई बहुत भयानक अपराधी हो, उस तरह से उनके साथ चेकिंग के नाम पे व्यवहार हो रहा है। दूसरी बात, शादी का सीज़न शुरू हो गया 14 तारीख से, और इस समय खरीद बिक्री होती है, जो अभी भी हम लोग के यहाँ स्पेशली रूरल बेल्ट में, गांव देहात में अभी भी हम लोग के यहाँ डिजिटल पेमेंट नहीं होते हैं। वहाँ पे नगद खरीदी ही होती है। कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कूलर है, जैसे आपके अंगोछा है, गमछा है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लघु उद्योग की है, लेकिन बड़ा विशाल उद्योग है भारत का ये। वो वर्ग पूरी तरीके से इस समय आप कह सकते हैं कि 90% ठप हो चुका है, क्योंकि नगद लोग ला नहीं रहे हैं डर के मारे, और उसकी बिक्री हो नहीं रही है। तो मेरा जिलाधिकारी महोदय से इतना निवेदन है कि शादी का सीज़न देखते हुए, सब कुछ करते हुए, और क्योंकि व्यापारी और हमारे किसान दो ही लोग होते हैं जो पूरे देश को संभाले हुए हैं, तो हमारा उनसे निवेदन है कि इसको 50,000 की जगह 1 लाख कर दिया जाए। 70-80 हज़ार रुपये पर डे की क्रय विक्रय या बिक्री जिसको बोलते हैं, खरीद जिसको बोलते हैं, वो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। समय के साथ 70-80 हज़ार एक मामूली सा भी, एक छोटा से छोटा भी हमारा व्यापारी भाई वो इतनी पर डे कर लेता है। तो इसलिए अनुरोध है कि इसको 50,000 से करके 1 लाख कर दिया जाए, हम लोग को थोड़ा राहत दिया जाए। क्या आश्वासन मिला है? अभी आश्वासन हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग को बताया गया कि आप वैलिड डॉक्यूमेंट लेके चलिए, वो तो हम लोग को मालूम है, लेकिन जो बेचारे गांव से आते हैं तो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, वो सब क्या, वो सालों से 2-2 चाचा पीढ़ी से इसी व्यापार में लगे हो, जो इस व्यापार को करते हैं। सब आपको आप छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जो मिट्टी के मटके होते हैं, जो शादी में कलश दिए जाते हैं, वो सब देते हैं, वो लोग बनाते हैं। वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे वर्ग से नहीं आते हैं, वो व्यापार कर रहे हैं और सब उनका चल रहा है। और उससे हमारे जो लघु उद्योग है, एमएसएमई उद्योग है, वो पूरी तरीके से जो निर्भरता है उनकी आपस में एक दूसरे से, वो पूरी तरीके से ठप होती चली जा रही है। तो हम लोग को भी ये बोला गया कि आप वैलिड डॉक्यूमेंट लेके चलिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उन लोग को बेचारों को कौन समझाए, क्या होगा? वो तो गाँव देहात के लोग हैं, सीधे साधे भोले वाले लोग हैं, वो चुपचाप अपने घर पर बैठ गए, वो आ ही नहीं रहे डर के मारे। उनका भी काम खराब हो रहा है, उधर हमारा एमएसएमई उद्योग है वो पूरी तरीके से ठप पड़ता चला जा रहा है। अगर इस पर 3-4-5 दिन में निर्णय नहीं लिया गया, मई में स्थिति बड़ी भयावह होगी।